सी स्टेनो 2023। जी हाँ, 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे कैंडिडेट कहीं न कहीं आपके जो बता रहे हैं आज फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ कि कैंडिडेट्स बता रहे हैं, कल भी हमने ये सुना था 12 अक्टूबर वाले पेपर में और आज भी 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में मैंने सुना कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका नया नहीं आ रहा है। मतलब चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो। अब जीए की बात नहीं करेंगे क्योंकि जीए में अलग ही रहता है। दोनों में कोई भी ऐसा नया कोई भी नहीं आ रहा है। जैसे इंग्लिश में वन वर्ड वगैरह कुछ भी ऐसा नया नहीं आ रहा है, सब कुछ ओल्ड पैटर्न पे पूरा आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार जो कैलेंडर के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आपके इजी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। क्लॉक नहीं आ रहा है, कई कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि क्लॉक भी पूछा रहा है, क्लॉक नहीं आ रहा है, कैलेंडर से सवाल पूछे आ रहे हैं। ठीक है, और मेन जो इशू आ रहा है वो लोगों को अर्थमेटिक जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, जो कि आपके 3-3 सेट वाले रहते हैं। ठीक है, या आपका नंबर्स वाला रहता है, मान लो 15, 17, सेम। ये तो आपका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1 या 2 क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं कैंडिडेट के फंस रहे हैं। लगभग क्वेश्चंस जो है वो आपके रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल कैंडिडेट जो है अटैम्प्ट कर रहे हैं। जीए में अगर मैं बात करूं तो जीए में आपका आज की शिफ्ट में आपका जो हिस्ट्री क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं सब लगभग कैंडिडेट्स को आते होंगे, ऐसा मतलब आपका जो क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ कि साइंस से जो कैंडिडेट जो लास्ट ईयर का था, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार बायोलॉजी से जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। स्पेशली वो जो कार्ल डेटा, एनिलिडा, इन सब से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। ठीक है, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में भी आपका जो आपका क्लोज टेस्ट कंप्रेंशन जो कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं टफ लगता था, वो एक आपका स्टोरी बेस्ड मतलब आपका आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। और जैसा पहले साइंस और इन्वेंशन पे आता था, ठीक है, वैसे जो आपके रैंडम जो है वो आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्लोज टेस्ट कंप्रेंशन को कोरिलेट कर लोगे और बाकी आपको कोई भी इशू जो है वो आपको पूरे पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो लास्ट ईयर के तरीके पूरी हैं। जैसा पेपर लास्ट ईयर आया था वैसा ही पेपर कल और आज में भी देखने को मिला है। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पेपर की तो कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर रीजनिंग का लेवल जो था वो इजी था। ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट कहेंगे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी ठीक था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश तो ओवरऑल ठीक ही था, मतलब इजी ही था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट्स को लगता है पेपर मॉडरेट है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। अब जीए जो है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहाँ पर भी रैंडम पूछे गए थे। मेजर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो जीए में ही दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल 2 सेक्शन रीजनिंग और इंग्लिश में नहीं दिखाई दिया फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में भी। बाकी आपका अटैम्प्ट कैसा रहा इसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, उसमें आप अपना अटैम्प्ट लिखना बिल्कुल भी मत भूलें।